हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 7.3 का चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को सलूशन करते हैं और बारीकी रूप से समझते हैं पहले कि क्वेश्चन कहता क्या है और क्या बोल रहा है और क्या मांग रहा है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष जो है इसी क्रम में, मतलब इस क्रम में जो है से स्थित है। तो पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज खींचते हैं। मान लीजिए कि यह एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए निर्देशांक हो गया, ये बी बिंदु, और ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ए का निर्देशांक -4, -2 हो गया, बी का निर्देशांक -3, -5 हो गया, सी का निर्देशांक 3, -2 हो गया, और डी का निर्देशांक 2, 3 हो गया, ठीक है। ये आपका निर्देशांक मान लीजिए चतुर्भुज के दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे कि माना कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष क्रमशः ए जो हो गया -4, -2 हो गया, बी जो है आपका -3, -5 हो गया, सी जो है आपका 3, -2 हो गया, और डी जो है 2, 3 है। ये हम मान लिए कि ए का निर्देशांक इतना, बी का इतना, सी का इतना और डी का ये, ठीक है। अब देखिए, अगर इसका एरिया निकालना है हमको तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि किसी जैसे दो विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ए सी हो गया, दूसरा विकर्ण बी डी हो गया। हम क्या करेंगे, दोनों विकर्ण में से किसी एक विकर्ण को मिला लेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कि AC को मिलाने पर, AC को मिला दो। जब हम क्या करते हैं कि AC को मिलाते हैं तो इस प्रकार से हमें दो तरह के त्रिभुज प्राप्त हुए। एक त्रिभुज ABC और दूसरा ADC, है कि नहीं। तो ये दोनों त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है, और जो एरिया निकलेगा दोनों का उसको हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमें फल प्राप्त होगी, जो मान आएगा, वही आपका क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो चलिए बोर्ड की ओर देखते हैं। तो लिखते हैं क्या, त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए चलते हैं। तो देखिए, ए का निर्देशांक हो गया -4, -2 हो गया, बी का निर्देशांक -3, -5 हो गया, उसके बाद जो है सी का जो है से 3, -2 हो गया। ये देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष का मान दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पहला बिंदु है तो x1 -4 और y1 हो गया -2, x2 हो गया -3 और y2 हो गया -5, x3 हो गया आपका 3 और y3 हो गया आपका -2, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम लिख लेते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। देखिए बोर्ड पे, यही आपका फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब जो हमें मान प्राप्त हुई है उस मान को क्या करना है, इस पे बैठा देना है। तो देखिए 1/2 इंटू x1 का मान -4 है तो -4 इंटू y2 का मान -5 हो गया, और y3 का मान माइनस है तो माइनस, और y3 का मान -2 है तो -2 देंगे। फिर प्लस x2 के मान क्या है, -3 है तो -3 इंटू y3 हो गया -2 और माइनस y1 हो गया -1। कितना हो गया, -1 हो गया, सॉरी y1 कितना है, -2 है तो -2 दे दीजिए, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस x3 का मान कितना हो गया, 3 इंटू y1 हो गया -2 और माइनस y2 हो गया -5, ठीक है। कोई दिक्कत। ये क्या हुआ कि जो मान निकाले थे हमने उस मान को इस फार्मूला पे लिख दिए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इस सबको कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा वो एरिया ABC का क्षेत्रफल होगा, मतलब त्रिभुज ABC का क्या होगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए 1/2 इंटू -4 इंटू -5 और माइनस प्लस 2, फिर प्लस माइनस -3 इंटू -2 और माइनस प्लस
प्लस कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा +3 इंटू -2 और माइनस माइनस +5। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू -4 इंटू -5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -3 हो जाएगा। फिर -3 और -2 में से +2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। फिर +3 -2 में से +5 जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए 1/2 इंटू 4 माइनस माइनस +4 तिहाई 12 हो गया, और फिर जो है से -0 और +9, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 12 और 9 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 21, कटेगा तो नहीं, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 21/2 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें क्या कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो आपका 21/2 आ गया। कितना आ गया 21/2 आ गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ADC के लिए, ADC के लिए चलिए ADC के देखो A का निर्देशांक हो गया -4, -2 हो गया। D का निर्देशांक हो गया आपका D का हो गया 2, 3 हो गया, और C का निर्देशांक आपका हो गया 3, -2। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे x1 बराबर -4, y1 बराबर -2। फिर दूसरा बिंदु है तो x2 बराबर 2 और फिर y2 बराबर 3। फिर तीसरा बिंदु है तो x3 बराबर 3 और y3 बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे फिर जो मान है, फिर इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल या फार्मूला था वही फार्मूला को यूज करेंगे। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, फिर चलिए मान देते हैं। x1 का मान हो गया -4, तो -4 इंटू y2 हो गया 3 माइनस y3 हो गया -2। ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस x2 हो गया 2 इंटू y3 -2 और माइनस y1 हो गया -2 हो जाएगा। फिर x3 हो गया 3 इंटू y1 हो गया -2 और माइनस y2 हो गया 3। अब यहाँ पे देखिए 1/2 आ जाएगा इंटू -4 इंटू 3 माइनस माइनस +2, फिर +2 इंटू -2 माइनस माइनस +2 +3 इंटू -2 -3 तो -5। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू -4 गुने 3 2 5 जोड़ 2 गुने 0 प्लस माइनस 3 गुने 5। अब 1/2 इंटू 5 चौका 20 प्लस 0 और -5 तिहाई 15 है ना, 5 तिहाई 15। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना टोटल 1/2 इंटू माइनस में आ जाएगा 5 चौका 20 0 5 15, इसको करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा 35 प्लस माइनस -35/2। ये निकल गया आपका त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें चतुर्भुज ABCD का मान प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया 21/2 और प्लस एक हो गया -35/2 हो गया। ठीक है, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल निकाला है दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देना। ठीक है, अगर हम दोनों त्रिभुज को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि 21/2 दोनों का मान दे दिए प्लस माइनस -35/2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 21 माइनस 35 बराबर कितना हो जाएगा, चूँकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 35/2। इसीलिए
इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का कितना है 21/2 ADC का हो गया 35/2। इसका LCM करेंगे तो कितना 2 तो 21 और जोड़ 35 तो हो जाएगा कितना 5 1 6 3 2 5 56/2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि सर्वप्रथम जो चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ था उससे हम एक चतुर्भुज की यहाँ पे ये जो है कट जाएगा मतलब 2 28 दूना 56 तो कितना आ जाएगा 28। यही आपका आंसर हो जाएगा 28 इकाई। ठीक है।